हेलो एवरीवन, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना मास्टर पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ ही भाइयों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर कैलेंडर का टॉपिक आना चाहिए यूट्यूब पे, तो आपके डिमांड को फॉलो करते हुए मैं आज के इस लेक्चर में आपको एक मैजिकल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है, जिसे कहते हैं कैलेंडर, उसको सिखाने वाला हूं। विश्वास मानिए कि बहुत मजा आएगा। बहुत लॉजिकल थिंग है, बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और गारंटी भी लेता हूं, 200% की गारंटी लेता हूं कि अगर आपने एक एक कॉन्सेप्ट जो भी मैं समझा रहा हूं उसको समझ लिया और उसको माइंड में सेट कर लिया, तो आज के बाद आपके कैलेंडर के क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत आसानी से आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक क्या है? कैलेंडर। अगर मैं कैलेंडर की पर्टिकुलर कैलेंडर जो नाम दिया है मैंने, इसकी बात करूं तो हर बंदा, छोटे से लेके बड़ा, हर एक बंदा इससे फैमिलियर होता है। लेकिन कहां तक फैमिलियर होता है? केवल डेट देखने के लिए, छुट्टियां देखने के लिए कि फेस्टिवल्स कब आ रहे हैं, कौन सी तारीख को छुट्टी पड़ेगी, इतने तक ही उससे रिलेशन रखता है। बाकी इसके बाद कोई मतलब नहीं होता इस कैलेंडर का। क्लियर है? कुछ लोग, भगवान की फोटो होती है तो अपने घर को डेकोरेट करने के लिए जरूर कैलेंडर को लगा लेते हैं कि चलो भाई ये अच्छा सा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आज जो चीज सिखाऊंगा उससे आपको कैलेंडर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अगर कैलेंडर की बात करूं तो पहला पॉइंट मैं यहां से पिक करूंगा, ईयर। अगर ईयर की बात करूं तो ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। कितने मंथ होते हैं प्यारे बच्चों? 12 मंथ। ये बहुत बेसिक सी चीज है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अब मैं ईयर को क्या करूंगा? फर्दर क्लासिफाई करूंगा और मैं ईयर को क्लासिफाई करूंगा। मैं कहूंगा दो तरीके के ईयर होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका सिंपल ईयर और सेकेंड वन होता है आपका क्या? लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। ये दो तरीके के साल होते हैं अपने पास। सिंपल ईयर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? सिंपल ईयर की बात प्यारे भाइयों, तो कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। अबे एक दिन का डिफरेंस क्यों आता है? जब आप हिस्ट्री में या सॉरी जियोग्राफी में सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, अर्थ का रोटेशन पढ़ोगे तो ये अर्थ की रोटेशन की वजह से ये जो एक दिन का डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से? अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए, मैंने क्या किया? ईयर को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला मैंने कहा सिंपल ईयर, दूसरा मैंने क्या कहा? लीप ईयर। और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधि वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? इतने तक ही नहीं रुके, अपन इसको कैटेगराइज करेंगे। मैं कहूंगा इसमें कितने वीक होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। और कितना होता है? 1 ऑड डे होता है। कितना? 1 ऑड डे। ये जो वर्ड है प्यारे बच्चों कैलेंडर में, ये ऑड डे, ये अगर आपने फाइंड करना सीख लिया तो मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं कि आपने 50% कैलेंडर सीख लिया। अगर आपने ऑड डे फाइंड करना सीख लिया, इसका मतलब 50% कैलेंडर आपने क्या किया? सीख लिया। क्लियर है? सिमिलरली मैं लीप ईयर को अगर कैटेगराइज करूंगा प्यारे बच्चों 366 डेज को, तो मैं कहूंगा 52 वीक्स। इसमें कितने वीक? 52 वीक्स और 2 ऑड डेज। कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज होते हैं। क्लियर है प्यारे भाई? ये समझ में आ रहा है? सिमिलरली इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? ध्यान से देखें। वो कॉन्सेप्ट आपका ये है कि जो सिंपल ईयर होता है प्यारे भाइयों, इसमें जो 1 जनवरी होती है, 1 जनवरी, वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 31 डेक के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है प्यारे भाइयों? 31 डेक के। और अगर मैं लीप ईयर, अधि वर्ष की बात करूं तो यहां पे जो 1 जनवरी होती है प्यारे भाइयों, वो किसके इक्वल होती है? 30 दिसंबर के इक्वल होती है। और जो 2 जनवरी होती है प्यारे भाइयों, वो किसके इक्वल होती है? 31 दिसंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल? 31 दिसंबर के इक्वल। क्लियर है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना आपको? अब ये इक्वल का क्या लॉजिक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये कैसे 1 जनवरी को आप 31 दिसंबर के इक्वल कैसे कह रहे हो। तो मेरे कहने का जो लॉजिक है वो ये है प्यारे बच्चों कि जो 1 जनवरी को जो दिन होगा, किसमें? साधारण वर्ष में, जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही हमेशा किस तारीख को? 31 दिसंबर को भी वही दिन रहेगा। किस वर्ष में? साधारण वर्ष में। और अगर मैं अधिवर्ष की बात करूं तो यहां पे 1 जनवरी को जो दिन रहेगा वो 30 दिसंबर को रहेगा और जो 2 जनवरी को दिन रहेगा वो कहां रहेगा? 31 दिसंबर को रहेगा।
क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए अब दो वर्ड अपने साथ जुड़े हैं, एक तो वीक और दूसरा क्या, ऑड डे। क्या जुड़ा है, ऑड डे। इसके बारे में ही लगे हाथ यहीं पे अपन समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये वीक क्या होता है और ऑड डे क्या होते हैं। अगर मैं वीक की बात करूं, किसकी बात करूं, वीक की, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्ताह, जिसमें कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डेज। और एक और वर्ड हिंदी में अपना होता है क्या, हफ्ता। क्या होता है, हफ्ता। हफ्ता में कितने दिन होते हैं, 8 डेज होते हैं प्यारे भाइयों। लेकिन इस हफ्ते से अपने को अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपने को इसको वसूलना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि हफ्ता क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हमारे काम की चीज है वो क्या है, वीक है, सप्ताह है। इस सप्ते से अपने को लेना देना है प्यारे भाइयों। क्लियर है। अगर मैंने सप्ताह की बात करी है तो मैं लगे हाथ आपको उन सारे दिनों के बारे में भी रूबरू करा देता हूं। सपोज दैट प्यारे भाइयों कि मेरा वीक जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कहां से, मंडे से स्टार्ट हो रहा है प्यारे भाइयों। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगला दिन वेडनेसडे। नेक्स्ट डे क्या होगा, थर्सडे होगा। अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे होगा। और उससे अगला दिन क्या होगा, सैटरडे होगा। और आखिरी दिन क्या होगा अपना, संडे होगा। क्या होगा आखिरी दिन प्यारे भाइयों, संडे होगा। ठीक है। अब ये तरीके का वीक है, तो मैंने स्टार्टिंग के लिए क्या कहा था, मेरा वीक स्टार्ट कहां से हो रहा है, मंडे को स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इस तरीके से रोटेट करते हुए हर डे से आता हूं, तो वीक एंड कहां हो रहा है, संडे पे वीक एंड हो रहा है। कहां पे वीक एंड हो रहा है, संडे पे हो रहा है प्यारे भाइयों। संडे पे वीक एंड हो रहा है। कहां पे वीक एंड हो रहा है, संडे पे। तो कहने का लॉजिक ये है कि मेरा सप्ताह, मेरा वीक जिस दिन भी स्टार्ट होगा उससे एक दिन पहले क्या होगा, एंड होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट रख लेना। कौन सा, एक तो ऑड डे, दूसरा क्या, वीक। वीक जब स्टार्ट होता है, जिस दिन भी स्टार्ट होता है उसके एक दिन पहले क्या होता है, एंड होता है। कहां एंड होता है, एक दिन पहले एंड होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए तो पहले अब अपन ने वीक के बारे में तो सीख लिया। नेक्स्ट अपन क्या सीखेंगे कि भाई ये ऑड डे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑड डेज को। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल ईयर, किसमें बताया प्यारे भाइयों, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। कितने दिन, 365 डेज होते हैं, जिसको मैंने कैटेगराइज किया था किसमें प्यारे बच्चों, किसमें, 52 वीक में कैटेगराइज कर दिया और 1 ऑड डे में कैटेगराइज कर दिया। आपने कहा सर ये कैसे, डायरेक्टली आपने कैसे लिख दिया कि ये 1 ऑड डे है और 52 वीक है। तो देखो किस तरीके से करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आपको क्या फाइंड करना हो, ऑड डे फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो प्यारे भाइयों, ऑड डे फाइंड करना हो तो वीक से डिवाइड करते हैं। कितने, क्योंकि अपने को वीक का भी तो ध्यान रखना है, वीक भी तो आएगा। मैं 365 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा प्यारे बच्चों तो 7 5 जा कितना, 35। और यहां से 1 आया, 5 को स्क्रॉल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14। और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। ये जो मेरा रिमाइंडर बचता है किसका काम करता है, ऑड डे का काम करता है। और ये जो मेरा क्वेश्चन आता है ये किसका काम करता है, वीक का काम करता है। किसका काम करता है प्यारे, वीक्स का। इस वजह से मैंने कहा कि साधारण वर्ष में 52 वीक और 1 ऑड डे। और अगर मैं बात करूं किसकी, लीप ईयर की बात करूं प्यारे भाइयों, किसकी बात करूं, लीप ईयर की, कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। और इसमें मैंने आपको कहा कितना, 52 वीक और 2 ऑड डेज, 52 वीक और 2 ऑड डेज। तो अगर अपन 366 को क्या कर रहे हैं, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 5 जा 35, यहां 1 आया 6, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो मेरा आंसर क्या होगा, 2 ऑड डेज। ये जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, ऑड डेज का काम करेगा। और ये किसका काम करेगा, वीक का काम करेगा। किसका काम करेगा प्यारे भाइयों, वीक का। तो इस तरीके से अपन जो भी दिन, जितने भी दिन दे रखे हो उसका क्या निकाल लेते हैं, ऑड डेज निकाल लेते हैं। चलिए कुछ और सीखते हैं प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं सिंपल ईयर की, थोड़ा सा सिंपल ईयर की और बात करूं। और नेक्स्ट अपना क्या होता है हमेशा, लीप ईयर। इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं अपन। अब मैं सिंपल ईयर की बात करूं तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 जनवरी को जो भी दिन होता है वो 31 दिसंबर को भी क्या होता है, वही दिन होता है। और लीप ईयर के केस में 1 जनवरी को जो दिन होता है, 1 जैन को, वो अपना कब होता है, 30 दिसंबर को होता है प्यारे भाइयों। और 2 जनवरी को जो दिन होता है वो किसको होता है, 31
दिसंबर को वही दिन होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है। लेकिन अब अपन इतना ही नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में डिफरेंट सीखेंगे। अब मैं कहूंगा ये जो अपनी जनवरी का महीना होता है ये हमेशा किसके इक्वल होता है? अक्टूबर के इक्वल होता है। कब? साधारण वर्ष के केस में। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं फरवरी की, तो मेरी फरवरी किसके इक्वल होती है प्यारे बच्चों? मार्च और नवंबर के इक्वल होती है। किसके इक्वल? मार्च और नवंबर के। और मैं अगर बात करूं किसकी? अप्रैल की, तो अप्रैल हमेशा किसके इक्वल होता है? जुलाई के इक्वल होता है। और मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों सितंबर की, तो सितंबर किसके इक्वल होता है? दिसंबर की। ये इक्वल इक्वल की क्या रट लगा रखी है मैंने, ये बहुत जल्द मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर है? अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो जनवरी किसके इक्वल होता है? अप्रैल और जुलाई के इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चों। जनवरी अप्रैल और जुलाई के इक्वल हो जाता है। मैं बात करूं अगर फरवरी की, तो फरवरी किसके इक्वल हो जाता है? अगस्त के इक्वल हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है। बात करते हैं मार्च की, तो मार्च हमेशा सेम किसके इक्वल रहता है? नवंबर के इक्वल रहता है। चाहे आप साधारण वर्ष की बात कर लो, चाहे आप लीप ईयर अधिवर्ष की बात कर लो। और सिमिलरली सितंबर भी हमेशा किसके इक्वल होता है? डेक के इक्वल होता है। चाहे आप साधारण वर्ष की बात कर लो, चाहे आप लीप ईयर की बात कर लो। तो ये बहुत हुआ अपना इक्वल इक्वल का खेल। अब अपन समझते हैं कि ये इक्वल किस सेंस में होता है। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो इक्वल किस सेंस में होता है, ध्यान से समझना। मैंने अगर कह दिया कि साधारण वर्ष में जनवरी जो है वो अक्टूबर के इक्वल है, तो इसका लॉजिक केवल और केवल यही है कि जनवरी के हर डेट, हर तारीख का जो दिन होगा वो अक्टूबर के हर एक तारीख का दिन के क्या होगा? सेम होगा प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कह दिया 12 जनवरी, 12 जनवरी को मंगलवार है, तो 12 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। इस सेंस में ये महीने आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलरली लीप ईयर में ये सारे महीने आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किस सेंस में इक्वल होते हैं? क्लियर है क्या? कि हर तारीख का जो दिन होता है उनके हर तारीख के दिन के क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है प्यारे भाइयों? समझ में आया? चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। मैं बात कर रहा था किसकी? ऑड डेज की बात कर रहा था। ऑड डेज कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको क्या किया? बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया कि जितने भी दिन हो उन दिनों का अगर ऑड डे निकालना है तो अपन क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? ऑड डे कहलाएगा। और जो क्वेश्चन आएगा वो अपना क्या कहलाएगा? वीक कहलाएगा। क्लियर है प्यारे भाइयों? तो अगर मैं बात करूं जनवरी महीने की, पूरे जनवरी महीने की अगर मैं ऑड डे की बात करूं, तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं प्यारे भाइयों? 31 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। यहां पे मैं ऑड डे की बात करूं तो मैं लिखूंगा 3 ऑड डेज होते हैं। कितने ऑड डेज होते हैं? 3 ऑड डेज। अब कैसे आया? मैंने अभी तो आपको बताया कि जितने भी दिन हो उसको क्या कर दो? 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 4 जा कितना? 28। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये क्या हो गया? 3 ऑड डेज हो गया। और वीक कितने हो गए? 4 वीक्स हो गए। कितने वीक हो गए? 4 वीक्स हो गए प्यारे बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो चल, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो आगे थोड़ा सा सीखते हैं, बाकी मंथ के बारे में भी जानते हैं अपन। अब मैं बात करता हूं किसकी? फरवरी की। तो फरवरी क्या करती है? चेंज होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग? साधारण वर्ष और अधिवर्ष के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। कभी तो 28 दिन होते हैं, कभी तो क्या होते हैं? 29 दिन होते हैं। उसी तरीके से ऑड डे की क्वांटिटी भी चेंज हो रहती है। कभी तो 0 ऑड डे आता है और कभी क्या आता है? 1 ऑड डे आता है। आप डिवाइड करके देख लेना कैसे मैं लिख रहा हूं। क्लियर है? बात करता हूं मैं किसकी? मार्च की। अगर मैं मार्च की बात करूं तो 31 डेज, और 31 डेज है तो प्यारे बच्चों कितना ऑड डे होगा? 3 ऑड डेज होंगे। क्लियर है? सिमिलरली मैं अगर अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज होते हैं। ऑड डे कितना हो जाएगा? 2। और अगर मैं मई की बात करूं प्यारे बच्चों तो कितने दिन? 31 दिन। ऑड डे कितना? 3। मई के बाद अगर मैं जून की बात करता हूं प्यारे बच्चों तो जून में 30 डेज, तो ऑड डे कितना? 2। जुलाई की बात करूं तो जुलाई में कितने दिन? 31 दिन। और ऑड डे कितना? 3। अगस्त की बात करूं प्यारे बच्चों तो अगस्त में भी क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो ऑड डे कितना रहेगा? 3। अगस्त के बाद अगर मैं सितंबर की बात करूं तो सितंबर में 30 डेज, तो ऑड डे कितना? 2। बात करता हूं प्यारे बच्चों किसकी? अक्टूबर की। अक्टूबर की बात करूं तो कितने दिन? 31 डेज, तो ऑड डे कितना? 3। अक्टूबर के बाद अगर मैं नवंबर की बात करूं प्यारे बच्चों, किसकी बात करूं? नवंबर को, तो 30 डेज, कितने ऑड डे?
2। देन फाइनली अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 31 डेज, ऑड डे कितना हो जाएगा 3। अब आप कहोगे सर ये जो महीने हैं, जो मंथ हैं, इनमें कितने दिन होते हैं, ये आपको इस तरीके से कैसे याद है? तो प्यारे बच्चों एक छोटा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को अगर फॉलो कर लेते हो तो हमेशा आपको क्लियर रहेगा कि किस में कितने दिन होते हैं। वो लॉजिक क्या है? जून सितंबर, जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30। क्या कह रहा हूं मैं? जून सितंबर और नवंबर, अप्रैल में होते दिन 30, केवल छोड़ माह फरवरी सब में होते हैं दिन 31। क्लियर है भाइयों? समझ में आया? तो इस तरीके से सारी चीजें अपनी क्या रहेंगी? क्लियर रहेंगी। और इनके ऑड डेज भी आपके सामने मैंने क्या कर दिया? लिस्ट कर दिया। अब अगर मैं इन ऑड डे को कंबाइन करके आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैं कहूंगा ये जो सिंपल ईयर होता है, क्या होता है? सिंपल ईयर, और ये जो क्या होता है? लीप ईयर होता है। अगर मैं पूरे सिंपल ईयर के हर एक महीने के जितने भी ऑड डेज आ रहे हैं सबको ऐड कर दूं तो मैं कहूंगा टोटल कितने ऑड डेज होते हैं? 29 ऑड डेज होते हैं। और लीप ईयर की बात करूं तो मैं कहूंगा कितने ऑड डेज होते हैं? 30 ऑड डेज होते हैं। क्या होते हैं? 30 ऑड डेज होते हैं प्यारे बच्चों। क्लियर है? कितने ऑड डेज? 30 ऑड डेज। समझ में आ रहा है? इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टोटल इनको क्यों बताया। जब मैं क्वेश्चन इसके इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि टोटल बताने का लॉजिक क्या था। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने क्या क्वेश्चन लिया? मैंने कहा इफ फर्स्ट डे ऑफ 49 डेज, 49 की जगह अपन क्या ले लेते हैं? 47 डेज इज ट्यूसडे, then what will be the day, what will be the day on last day? मैं कह रहा हूं 47 डेज मेरे पास हैं। अगर इसका पहला दिन जो है वो क्या है? मेरा ट्यूसडे। पहला दिन क्या है? ट्यूसडे है। इसका आखिरी दिन क्या होगा? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले वीक का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट था वो? कि अगर सपोज दैट वीक मंडे को स्टार्ट हो रहा है तो अगला दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन इसके बाद फ्राइडे, एंड इसके बाद सैटरडे, और एंड कहां पे होगा? संडे पे। और मैंने कहा था मेरा समझाने का लॉजिक यही था कि मेरा वीक जिस दिन भी स्टार्ट होगा उसके एक दिन पहले हमेशा क्या होगा? एंड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूंगा? इसमें यह देखूंगा कि वीक कितने बन रहे हैं। किसमें? 47 डेज में वीक कितने बन रहे हैं। तो वो वीक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? 47 डेज को क्या करूंगा? किससे डिवाइड करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा। 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 6 कितना होता है? 42, और रिमाइंडर क्या बचा? 5। तो ये 5 मेरा क्या कहलाता है? ये 5 ऑड डे कहलाता है। और 6 क्या कहलाता है? 6 वीक कहलाता है। तो वीक से अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब क्या है? ऑड डे से मतलब है। फॉर कैलकुलेटिंग द लास्ट डे, कि आखिरी दिन कौन सा दिन होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए केवल और केवल हमें किससे मतलब है? ऑड डे से। क्योंकि मैंने कहा था कि ऑड डे समझ में आ गया आपको तो कैलेंडर का 50% आपको समझ में आ गया। और इस वीडियो में मैं कैलेंडर का 50% पार्ट ही पढ़ाने वाला हूं। बाकी का 50% पार्ट आपको किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। तो इसको अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तभी नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा। और इससे कहीं ज्यादा लॉजिकल और मैजिकल जो लेक्चर सेकंड होगा वो होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 5 ऑड डे हैं। अब मैं क्या करूंगा? 5 ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगा। क्लियर है? मेरा वीक स्टार्ट कब हुआ था? मेरा वीक ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ था। तो एंड कब होगा? मंडे को एंड होगा। मंडे को एंड होगा। अब मुझे मेरे पास अभी भी 5 डेज हैं जिसमें मुझे क्या करना है? इनके दिन को कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरा वीक मंडे को स्टार्ट हो रहा तो उसके अगले दिन क्या होगा? ट्यूसडे होगा। इसके अगले दिन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। तो मेरा जो लास्ट डे ये मैं कह रहा था, ये लास्ट डे के दिन कौन सा दिन होगा? सैटरडे होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? सैटरडे होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? और ये ध्यान रखना जहां पे इफ लगा हो, क्या लगा हो? इफ लगा हो, इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में ना देखें। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं।
ये रियल वैल्यू पे काम नहीं कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रियल जो वैल्यू होगा वो अपन लेक्चर सेकंड में पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट मेरा डेट ऑफ बर्थ जो भी रहेगा, उस दिन का, उस तारीख का दिन कैसे निकालते हैं वो रियल वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लेक्चर सेकंड का। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां अपन जहां भी जिस भी क्वेश्चन में आपको इफ मिल जाए उसको कभी भी आप कैलेंडर में मत देखना, हमेशा गलत आएगा आंसर। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहां पे तो अपन ने कुछ पर्टिकुलर डे ले लिया था। अब सपोज दैट जो क्वेश्चन बन रहा है उसमें उसने ये कह दिया इफ 12 मई 2018 was Saturday, then what was the day on 12 August 2018? क्लियर है प्यारे भाइयों? अभी तक तो आपको टोटल डे दे रखा होता, लेकिन अब आपको महीने का गैप दे दिया। डे टोटल आपको कैलकुलेट करने हैं कि कितने दिन होंगे, कहां से कहां तक लेके 12 मई से लेके 12 अगस्त तक कितने दिन होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूं कि आपको जो भी महीने का ऑड डे बताया है वो अपने माइंड में रखना, बहुत ही काम आने वाला है प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब देखो, मैं अगर 12 मई की बात करूं तो मैं पहले 2080 में मई में कितने ऑड डे हैं इनको निकालने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों मई में वैसे दिन कितने होते हैं? 31 डेज होते हैं। कितने दिन पास हो चुके हैं? 11 डेज पास हो जाएंगे। तो 11 डेज को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 20 बचेगा। और 20 डेज में अगर मैं ऑड डे निकालने की बात करूंगा तो 7 2 जा 14 और रिमाइंडर क्या आ गया? 6। तो ऑड डे कितने हो जाएंगे? 6 ऑड डेज हो जाएंगे। क्लियर है? अब मैं बात करूंगा मई के बाद किसकी? जून की। अगर मैं जून की बात करूं प्यारे बच्चों तो जून में सीधे और सीधे कितने ऑड डेज होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि जून में 30 डेज होते हैं और 30 डेज होते हैं तो मैं 30 को बार बार डिवाइड करने थोड़ी बैठूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट हो चुका है कि 30 डेज हैं, इसका मतलब ऑड डे कितना होगा? 2 होगा। 7 4 जा 28, 30 में से 28 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 ऑड डे बच जाएंगे। जून के बाद अगर मैं जुलाई की बात करूं प्यारे बच्चों तो जुलाई में अपने को पता है 31 डेज और ऑड डेज कितना हो जाएंगे? 3 ऑड डेज। अब मैं बात करता हूं किसकी? अगस्त की। तो कितने मेरे भाई कहेंगे कि 31 डेज होते हैं और 3 ऑड डे? तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने को केवल और केवल 12 डेज का ही ऑड डे निकालना है। और 12 डेज का अगर मैं ऑड डे निकालूं प्यारे भाइयों तो 7 1 जा 7, कितना ऑड डे आएगा? 5। अब आप कहोगे कि सर आप पहले ये बताओ, जब आपने मई का ऑड डे निकाला था तो उसमें से 11 डेज सब्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन जब आप अगस्त का ऑड डे निकाल रहे हो तो सीधे सीधे 12 को डिवाइड कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो समझो इसको ऐसा क्यों। सपोज दैट मैं किसी कंपनी में गया, अगर मैंने काम करना स्टार्ट किया कहां से? 12 मई से, तो मुझे सैलरी कहां तक मिलेगी? मई में जो मई महीने की सैलरी होगी वो कहां से मिलेगी? 12 मई से लेके 31 मई तक की सैलरी मिलेगी, है कि नहीं? जो दिन बीत चुके हैं उसकी सैलरी थोड़ी मिलेगी, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया उसमें। तो 11 दिन तो मैंने काम ही नहीं किया। मैंने जो काम स्टार्ट किया वो कहां से स्टार्ट किया? 12 मई से स्टार्ट किया। और फिर मई के बाद मैंने जून में भी काम किया, जुलाई में भी काम किया, फिर अगस्त में भी काम किया। अगस्त में कहां तक काम किया? 12 तक ही काम किया। ऐसा थोड़ी मैं 31 अगस्त तक काम किया हूं कि जो मैं उसकी सैलरी मिल लूंगा। मैंने तो अगस्त में केवल और केवल 12 ही दिन काम किए हैं ना। तो अगर मैं अगस्त में 12 दिन काम किया हूं तो 12 दिन की ही तो सैलरी लूंगा। तो मैं अगर अगस्त में 12 दिन गया हूं बेटा तो मैं 12 डेज का ही तो ऑड डे निकालूंगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस सबको ऐड करूं या तो फिर मैं लॉजिक कंसीडर करूं तो मैं देख रहा हूं 5 और 2, 5 + 2 करूंगा तो 7 डेज हो जाएंगे और 7 डेज का एक वीक बन जाता है, जिसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, इसको ऑड डेज में कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मैं 6 और 3 की बात करूंगा तो 9 डेज होते हैं। 9 डेज में अगर 7 डेज की बात करूं तो एक वीक बन गया। ऑड डे कितना बच गया? 2 ऑड डे बच गया। बेसिकली यहां से सिंपली 2 ऑड डे बच गया। लेकिन अगर फिर भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा? 5 + 3 + 2, 5 + 3 8 + 2 10 + 6 16 डेज हो रहे हैं। तो मैं 16 के 16 को ऑड डेज थोड़ी लिखूंगा, मुझे पता है कि 16 डेज में वीक भी बनते हैं। तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर आएगा 2। तो मेरा ऑड डेज बेसिकली कितना हो जाएगा? 2। कहां से कहां तक लेकर? 12 मई से लेकर 12 अगस्त तक का ऑड डे कितना होगा? 2। तो जैसा आपको पता है ऑड डे मिलते ही अपन जितने ऑड डेज होते हैं उतनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 लाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरा वीक कहां से स्टार्ट हुआ था? सैटरडे से। तो वीक एंड कहां पे होगा? फ्राइडे पे वीक एंड होगा। फ्राइडे पे एंड होगा तो फ्राइडे के अगला दिन क्या होगा? सैटरडे। और उसके अगला दिन क्या होगा?
संडे। तो ये जो 12 अगस्त 2018 की बात कर रहे हैं, इस दिन क्या होगा? संडे होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि कहीं आप जाके मोबाइल के कैलेंडर में इसको चेक मत करना कि 12 अगस्त 2018 को संडे था कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? इफ लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? सपोज किया हुआ क्वेश्चन है, इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये रियल वैल्यू का क्वेश्चन नहीं है। रियल वैल्यू का क्वेश्चन भी मैं करके आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये जो कुछ भी पढ़ाया, जितने टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इन सबको ध्यान से देखना। अब यहां से जो सपोजिशन, इमेजिनरी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वो सारे जो कुछ भी मैंने बता दिया वहीं से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दे रखा है आगे की वीडियो में, लीनियर इक्वेशन वाले में। वहां से आप नंबर ले लें, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाए, वहां पे अपना डाउट देते रहें, डाउट सॉल्व होकर आपको मिलते रहेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में बहुत ही मैजिकल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो जरूर उस क्लास को अटेंड करें। पहले इस क्लास को अच्छी तरीके से देखें और समझें, और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घरों पे सेफ रहो भाइयों, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। मिलते हैं अगली क्लास में।